हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हील ट्रोली पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमृता है। दोस्तों, अगर आपको मुझसे काउंसलिंग लेनी है तो आप मुझे healtruly.com पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। देखो दोस्तों, मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लो। क्यों? क्योंकि देखो, जो चीज़ मैं फ़ीस लेकर के लोगों को समझाती हूँ या बताती हूँ, वो आपको कहीं न कहीं मैं फ्री प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? तो आपके भी एंड से ये होना चाहिए कि आप उसका बेनिफिट उठाओ, ठीक है? दूसरी चीज़ मैं ये जो देख रही हूँ, जो जितना मैं रीड कर पा रही हूँ, कि ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जो काम जब आपके पार्ट पे कुछ करने के लिए होता है, जब तक वो सिर्फ़ एक वीडियो आपके शायद एंटरटेनमेंट का पार्ट है, तब तक तो वो ठीक है। लेकिन अगर उसमें कुछ ऐसा है जो आपको चैलेंज करता है काम करने के लिए, ठीक है? तो वहाँ पर आप उस पे काम नहीं, उसे पसंद नहीं करते हो, ठीक है? तो ये भी मुझे कुछ थोड़ा बहुत मैंने रीड किया है, ठीक है? तो देखो, ठीक है? वैसे अगर आपको ज़रूरत होगी तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो आपको सीखना होगा आप ज़रूर सीख जाओगे, ठीक है? चलो हम शुरू करते हैं, ठीक है? आज की जो वीडियो है बेसिकली देखो, वीक में मैं कोशिश करूँगी कि वो जो सीरीज़ है उसको मैं कंटिन्यू रखूँ। 2 वीडियो शायद उसकी आएँ, ठीक है? 2 वीडियो तो आएगी ही आएगी और 1 वीडियो में जो मैं आपको जनरली बताती हूँ, उस पे आएगी, ठीक है? तो आज मैं जो बता रही हूँ वो एक जनरल टॉक है, ठीक है? आज की जो वीडियो है उसमें मुझे ऐसा लगा कि डे टू डे लाइफ में हम लेज़ीनेस, आलस एक ऐसी चीज़ है ना जो हम सब कहीं न कहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उनकी आदत हो जाती है, ठीक है? और कहीं न कहीं जो उनके स्ट्रेस का कारण बन रहा है, ठीक है? या जो भी है उनकी परेशानी का जो कारण बन रहा है, वो ये एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे हैं कि वो आलस है, ठीक है? तो मैं आपको बेसिकली आज इससे रिलेटेड जो इल्यूजन्स है ना आलस के रिलेटेड, वो तोड़ने की कोशिश करूँगी, ठीक है? आपने कई सारे ऐसे वीडियोज़ हैं, वैसे तमाम वीडियोज़ हैं, जो कहीं न कहीं आपको हेल्प करेंगे। अगर आप यूट्यूब पे हो तो आपको पता है कि मतलब आप देखोगे तो मिल जाएँगे। लेकिन देखो, आज मैं इस वीडियो में बहुत बेसिक सी चीज़ आपको बताने वाली हूँ और उम्मीद ये करती हूँ कि वो आपको समझ आएगी, ठीक है? जो मैं बताना चाह रही हूँ, ठीक है? जो बेसिक है, मूल आधार है इसका, ठीक है? तो देखो, स्टार्ट करते हैं कहानी से। मेरे फ़ादर साहब ना मुझे बचपन में एक कहानी सुनाया करते थे, ठीक है? एक कहानी थी, उन्होंने बताई थी, बहुत छोटी थी मैं, कि एक किसान के पास ना उस एक किसान का बेटा होता है। तो किसान उसको कहता है कि लो ये कुछ बीज देता है, बोलता है इसको बो देना, ठीक है? बारिश आएगी और फिर ये इसकी फसल होगी। तो कहता है ठीक है, वो दे के चला जाता है। तो वहीं उसके बगल में, मतलब उसके नेबर में एक और उसका दोस्त होता है, सेम सिचुएशन, उसको उसको भी उसके भी पास बीज होते हैं, ठीक है? अब ये क्या करता है लड़का, ये कहता है कि चलो यार आज नहीं, कल कर लेते हैं, कल नहीं परसों कर लेते हैं। ऐसे करके बारिश आई भी और चली भी गई। फिर उसको याद है यार मुझे करना तो था, तो चलो कर ही लेते हैं। उसने किया भी। हुआ क्या, वो जो मिट्टी थी ना, मिट्टी ड्राई हो गई और वो बीज अच्छे से हुए नहीं। रिजल्ट क्या था, फसल नहीं होगी। और वहीं जो उसका दोस्त था उसने मेहनत किया और उसके रिजल्ट में उसके पास उसने फसल काटी, ठीक है? तो लगी भी और फिर उसने उसे काटी भी। दूसरी चीज़, दूसरी सिचुएशन आपको बताऊंगी। हम लोग, आपने कहीं ना कहीं ये चीज़ सुनी होगी, देखी होगी। देखो, डिज़ायर सबके पास है ना, ठीक है? कोई ना कोई तो आप हो, जिंदा हो तो डिज़ायर तो होगी, ठीक है? अब सपोज करो किसी की चाहत है म्यूजिशियन बनना, ठीक? किसी का कुछ और कुछ भी हो सकता है, ठीक? वही वैसी ही चाहत जैसे आपके पास है, वैसी ही चाहत दूसरे की भी है। आपको क्या लगता है, जो डिज़ायर आपके पास है वो डिज़ायर दूसरे की नहीं है? हो सकती है, ठीक है? लेकिन वही 24 घंटे आपके पास है, वही 24 घंटे उसके भी पास है। लेकिन आपने एक एक महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल भर हो गए, ठीक है? आपने आलस कर करके उसको काम नहीं किया उस पे, ठीक? आपने कहा चलो यार कभी चलो टीवी देख लेते हैं, कभी कुछ देख लेते हैं, कभी खेलने चले जाते हैं, कभी दोस्तों के बीच में बैठ करके बस गप्पे हाँकते हैं, ठीक है? आपने नहीं किया। चलो सो जाते हैं, ठीक है? आज मन नहीं कर रहा है, जो कुछ भी है, नहीं किया, ठीक?
वो जो लड़का था या वो जो लड़की थी वो तो बन गई म्यूजिशियन, जिसकी आप जैसी डिज़ायर थी, उसने काम किया, वो बन गई। फिर आप आज सोचते हो कि यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, या मैं तो वो बन नहीं पाया या बन नहीं पाई, ठीक है? और आप कहते हो काश मैं कर लेता। और कुछ-कुछ लोग तो इतने इगोइस्ट होते हैं ना कि वो उनको ये भी नहीं मानने को तैयार होते हैं कि उन्होंने उस चीज़ पे स्टेप नहीं लिया। देखने को ही नहीं राज़ी होते हैं, ठीक है? एक तीसरी सिचुएशन इसमें और ऐड करती हूँ, कुछ लोग काम भी करते हैं अपने डिज़ायर्स पे, लेकिन उनको वैसा रिज़ल्ट नहीं मिलता। ऐसे लोग जब नहीं मिलता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको एक्सक्यूज़ बना करके अपनी ज़िंदगी को बद से बदतर जीने की कोशिश करते हैं, आलस लेकर के। इसका एक्सक्यूज़ होता है, अब तो मुझे नहीं करना, मुझे कोने में पड़े रहना है, मुझे सोते रहना है, मुझे उठना नहीं है, मुझे मिलना नहीं है किसी से। क्यों? क्योंकि मेरा हो नहीं पाया, मैं कुछ मुझसे जो मैं चाहता था वो तो मैंने किया नहीं, ठीक है? या मुझसे हुआ नहीं, या किया भी तो मुझे मिला नहीं। तो अब मैंने अपने आगे बढ़ने की सारे स्कोप को, मुझे देखना ही नहीं आगे क्या है, ठीक है? अब तो मेरी चाहत खत्म हो गई। इस तरीके के स्टेटमेंट्स होते हैं, और वो आलस को, उनको ये नहीं समझ में आता है कि जो तुम्हारे जिस चीज़ ने तुमको अनकंफर्टेबल किया है, यही वो समय है जो तुम लेसन लेकर के आगे बढ़ोगे। ये तुम्हारे कैरेक्टर में यही चीज़ तुमको स्ट्रॉन्ग बनाएगी, यही लेसन, ठीक है? और वो उससे अटैच हो जाते हैं। और होता क्या है, आलस के चक्कर में, धीरे-धीरे टालने के चक्कर में, ये सारी चीज़ें उनकी वो एक एक्सक्यूज़ बन जाती है और वो इसकी चादर ओढ़ लेते हैं, ठीक है? कभी कह देंगे मूड नहीं था, कभी कह देंगे कुछ नहीं था। इस तरीके की स्टोरी होती है, ठीक है? कुछ लोगों की जब ये आदत हो जाती है, ठीक है? तो वो बचने लगते हैं, ठीक है? चीज़ों से, लोगों से, हर चीज़ों से बचने लगते हैं, खुद से झूठ बोलने लगते हैं, ठीक है? तो आज मैं आपके इल्यूजन्स इसके अराउंड तोड़ना चाहूँगी, ठीक है? सबसे पहला इल्यूजन तो देखो दोस्त, अगर आप ज़िंदा हो तो आपको मोशन में आना पड़ेगा। मोशनलेस आप हो नहीं सकते, ठीक है? यू नीड टू एक्ट। मैंने हमेशा बोला, ऊपर का माला अगर चलता रहता है, दिमाग में सोच आना या आइडियाज़ आना या डिज़ायर होना, ये सारी चीज़ें बहुत स्वाभाविक हैं, ठीक है? डिफरेंट आप एक दूसरे से तब हो जब आप उस पे काम करते हो। ये जब हाथ चलते हैं, ठीक है? जब इसकी अलाइनमेंट होती है ना, सोच की और काम की, तभी बात बनती है, तभी आपसे कुछ बॉर्न होता है, तभी कुछ क्रिएशन होती है, ठीक है? तो डिपेंड करता है, पहली चीज़, ठीक है? मोशन में आओ। सिर्फ सोचते ही बैठ करके ज़िंदगी बितानी है, ऐसे चलना है, या फिर जो सोच रहे हो, जो डिज़ायर्स है, उस पे काम करना है। तो पहली चीज़, मोशन में आओ। दूसरी चीज़, मोशनलेस मत बनो बेसिकली। जब भी अपने आप को इस तरीके से पकड़ो कि तुम सोच रहे हो और उसकी आनंद ले रहे हो बैठ करके कि अच्छा ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा। 2 मिनट सोचो कि कर लूँगा, कर लूँगी से अच्छा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? ज़रा एक रियलिटी चेक दो खुद को कि एक दिन वो कहीं कर सकता था में ना बदल जाए कि ये मैं कर सकता था, कर सकती थी, ऐसा कुछ, ठीक? दूसरी चीज़ है कि देखो, मैंने हमेशा बोला है, इसी से ही रिलेटेड है, रिसर्च में यही चीज़ पाई गई है कि जब भी कभी भी आपने कुछ शेड्यूल तैयार किया, आपको कुछ करना है, मन बनाया, सोचा अच्छा ठीक है करना है, वो एक माइंड की, जब आप बहुत एनर्जी में होते हो या कोई चीज़ आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती है, तो आप डिसीजन लेते हो कि अच्छा ये चीज़ करना है। लेकिन जब आप करने पे आते हो तो वही वो रियलिटी आपको, वो चैलेंजेस आपको असल में मिलते हैं, ठीक है? कुछ लोग भाग खड़े होते हैं, क्यों? क्योंकि वो चीज़ अनकंफर्टेबल होती है, वो रियलिटी है आपकी। आपने सोचा था, वो अलग बात थी, जब आप कर रहे हो, दैट इज़ द ट्रू जॉय, ठीक है? जो चैलेंजेस फेस कर रहे हो, जो हमारा दिमाग, इंसानी दिमाग को वो सारी कैपेसिटी है उसके पास, ठीक है? जब तक आप वो सिचुएशंस को फेस नहीं करोगे, आप निकालोगे क्या उससे? मेंटल एजिलिटी आपकी कैसे बढ़ेगी अगर सब चीज़ आपको पकी पकाई, बनी बनाई मिलने लगी? सिचुएशन अगर आपके अकॉर्डिंग चलने लगी दोस्त, तो एक बात बताओ, आप सीखोगे क्या? सीखने के लिए कुछ बचेगा नहीं।
तो ये जो चैलेंजेस असल किसी काम को करने में आते हैं, यही ग्रोथ का एक सोर्स होता है, और हम इसी से भाग खड़े होते हैं और जो टेम्पररी प्लेजर होता है उसके अंदर चले जाते हैं, कभी सो लिया, उठ लिया, बैठ लिया। तो दूसरी चीज़ ये है जो मैं फैक्ट बता रही थी आपको, कि जब भी आप कभी काम बस जब भी नहीं करना है, उसी समय आपको वही अपॉर्चुनिटी है काम को करने की। जब बोले मन नहीं करना और आपने एक बार डिसाइड कर लिया, उसी समय 5 मिनट में शुरू कर दो। साइंस कहती है कि अगर आपने 5 मिनट में शुरू कर दिया वो काम जो काम आप नहीं करने वाले थे, चांसेस है पॉसिबिलिटी उस काम को पूरे होने की 80% पूरे होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, चांसेस बढ़ जाते हैं उस पूरा काम को करने की। तो सोच लो, जब कभी भी मन में आए आपको वो काम शुरू कर देना है, बिना सोचना ही नहीं है उस पर। वंस अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि ये काम आपको करना था। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ जो बोलना चाहूँगी वो ये है, डेथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे पास जो समय है, एक बात बहुत अच्छे से समझ लो, ठीक है, हमारे पास जो समय है वो बहुत लिमिटेड है धरती पे। हम पैदा हुए हैं, हम मर जाएंगे एक दिन, ठीक है। अगर ये चीज़ समझ के चलोगे ना अपनी ज़िंदगी में, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता सुनने वाला किस उम्र का है, ठीक है, बड़ा है या किस उम्र का है, लेकिन 20 के हो, 30 के हो, या जो भी हो, एक दिन जाना है यहाँ से, तो बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड है। तो ये सोच के साथ चलोगे तो अटैच्ड नहीं रहोगे किसी चीज़ से, और पूरी तरीके से उसे एंजॉय कर भी पाओगे, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे पास, तुम्हें ये पता रहेगा कि अच्छा ठीक है, यहाँ ये चीज़ हुई नहीं हुई, लाइफ में सुख दुख का पूरा है। सुख से ज़्यादा मुझे लगता है आपको लेसन्स ही लेने होते हैं, ठीक है। तो अगर आप उस तरीके से सोचोगे तो हर चीज़ को एंजॉय कर पाओगे बिना अटैचमेंट के, कि ये नहीं हुई, ये चीज़ हुई, यहाँ से सीखा, आगे बढ़ो। यहाँ रुकने जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है, ओके। तो अटैचमेंट, ये इस सोच के साथ कि भाई ज़िंदगी में समय लिमिटेड है तो काम करते चलो, ठीक है। ये आपको क्रिएशन की सबसे, गॉड से जो आपको पावर मिली है वो है क्रिएशन की। इतनी बुद्धि दी है उसने, ठीक है, भगवान ने, ईश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है। किस लिए दिया है? ताकि हम क्रिएट कर पाएँ ऐसी चीज़ जो हमारे और हमारे इन्वायरमेंट के लिए अलाइनमेंट में हो, ठीक है। तो आप सोचो, आइडिया लेकर के बैठ जाओ और बस खाली पड़े रहो। आज आपको पता है, एक छोटा सा इसमें एक चीज़ और ऐड कर रही हूँ, फिर बंद कर, ठीक है। कि देखो, मेरी आज वीडियो जो है वो ऑलमोस्ट 3 से 4 बार पूरी रिकॉर्ड हो करके ये माइक जो है उसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ, ठीक है। हो सकता था, हुआ क्या, इंसान लाजमी है फ्रस्ट्रेट होगा, ठीक है, लेकिन मेरे पास चॉइसेस थी, ठीक है। मेरे पास ये चॉइस थी कि भाई मैं फ्रस्ट्रेट होकर के मैं इस पे गिव अप कर दूं, कि भाई नहीं डिलीवर करना मेरे को, हो गया, बस हो गया यार, इतनी मैंने तो अपना दिया ना, नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मैंने चौथी बार मैंने आज अपना ये उठाया है, और मैंने क्योंकि अपने आप से प्रॉमिस किया था कि अब मुझे ये काम अपना करना है, आप तक मुझे ये चीज़ डिलीवर करनी है जो मैंने स्केड्यूल किया था, ठीक है। तो मैं ये चौथी बार बना रही हूँ, ठीक। द थिंग इज कि चॉइसेस, जिंदगी जो है वो सीरीज ऑफ चॉइसेस है, ठीक है। आपके पास चॉइस है, रोते रोते किसी काम को कर लो या हंसते हंसते किसी काम को कर लो, या करो ही मत, ठीक है, और पड़े रहो, ठीक है। तो आप देख लो आपको क्या करना है। आपको बैठ करके चॉइसेस क्या है, आपकी चॉइसेस आपको बनाएगी। अगर आप सोना चाहते हो, आप कोई डिजायर है, ये तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो ठीक है, करो जो करना है, करते रहो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास वाकई में कुछ है, पर्पस है, आपको लगता है कि यार ये चीज़ मुझे करनी है, तो यार लग जाओ, और इस सोच के साथ लगो कि आपको करना है, अपने लिए करना है। नहीं करोगे, दिन बीत जाएंगे, समय बीत जाएगा। और एक चीज के लिए शर्तिया एक चीज बता रही हूँ, जो आज करोगे, आज जो तुम अपने आप को करते हुए पा रहे हो ना, चाहे वो बैठ करके घंटों भर टीवी के आगे बैठना या दोस्तों के साथ बैठना, तुम मुझसे लिख लो, तुम आज से 4 साल बाद भी यही तुम्हारी जो लाइफ होगी ना, वो इसी के ही अराउंड ही तुम्हें मिलेगी, ठीक है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है लाइफ को लेकर के। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन लेकिन मैंने
80% लोगों को देखा है। समझ रहे हो? तो अगर आज आप जो कुछ भी कर रहे हो, एक बार अपने आप से पूछो कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि चांसेस यही हैं। लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं ना पूछने के लिए, बता दो मेरे को क्या है क्या नहीं है, ठीक है? तो आप अपने एस्ट्रोलॉजर सबसे बड़े खुद हो, खुद प्रिडिक्ट कर सकते हो अपना फ्यूचर। आप आज आप जो कर रहे हो ना, कल भी वही उसी के अराउंड आपको इर्द गिर्द अपनी जिंदगी मिलेगी। तो अगर समय बर्बाद कर रहे हो तो शर्तिया है 4 साल बाद भी समय बर्बादी करते हुए मिलोगे, ठीक है? अगर उठ नहीं रहे हो, दिमाग तो जगा हुआ है, हाथ कुछ काम कर नहीं रहे हैं, ठीक है? जो मैं उसके बारे में बोल रही थी, चौथी चीज कि देखो, एक दिन आएगा आपको कि एक दिन ये बिस्तर और यही सारी चीजें, ग्लास उठाने के लिए भी किसी को चाहिए होगा आपको। हमारी बॉडी की जो क्षमता है वो एक लेवल के फंक्शनिंग है उसकी, वो एक सर्टेन लिमिट के बियॉन्ड नहीं काम कर सकती है, ठीक है? तो करना क्या है, क्या करना चाह रहे हो? वक्त इस तरीके से बर्बाद करना चाह रहे हो क्योंकि एक दिन वो सब फेजेस होते हैं ना लाइफ के, बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब आता है, ठीक है? तो जब जिस चीज का समय आता है वो चीज आपको नेचुरली मिलती है। तो बेहतर ये है कि आप जिस फेज में हो अपना समझो, उसको फिगर आउट करो, ठीक है? असल में देखो कि कहाँ क्या क्या चीज लैक हो रही है, क्यों है काम, लेजीनेस क्यों आ रही है, क्लैरिटी क्यों नहीं है लाइफ में, ठीक है? क्या मेरी प्रायोरिटी है, सवाल करना शुरू करो अपने आप से, तब चीजें बनने लगेंगी, ठीक है? तो लेजीनेस का साथ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे अपनी लाइफ को एज ए वेस्ट लेना है, ठीक है? क्योंकि देखो, एक समय के बाद माँ बाप भी या आपके टीचर्स, गुरु कह लो, दोस्त कह लो, एक लिमिट तक आपको कोई आपको पुश कर सकता है। उसके बाद अल्टीमेटली आपको अपने लिए रिस्पॉन्सिबल खुद बनना पड़ेगा, ठीक है? और चैलेंजेस हैं, बेशक है, आपके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। किसी के पास रिसोर्स नहीं है, किसी के पास एक चीज है तो दूसरी चीज नहीं है। वही अपॉर्चुनिटी है, वही अपॉर्चुनिटी है जो तुम अपना बेस्ट निकाल सकते हो। तुम्हें वो चीज नहीं मिली है, इसीलिए नहीं मिली है क्योंकि तुम्हें उसमें से सबसे बेस्ट निकालना है। तुम देखो तुम क्या निकाल सकते हो, उसको अपनी कमजोरी मत देखो, उसको भगवान की तरफ से या जो भी तुम जिसको भी मानते हो, अगर नहीं भी मानते हो तो उसको एज अ लैक तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि उसको तुम्हें कैसे देखना है कि ये मेरे पास है नहीं या इससे मुझे बनाना है, मैं बना सकता हूँ, तुम्हारे हाथ में, ठीक है? तो प्लीज़ देखो, कल की नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप यार आज करके प्लीज़ वीडियोस को देखो, समझो, काम करो उस पर। ये सब कुछ देखना टाइम पास का अगर तुम्हारा वो है, पता नहीं क्या कर रहे हो फिर तुम, ठीक है? तो आई होप, चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।